Good morning, everyone. Now we are on the chapter number second, economic planning. Yesterday we have learned about the success. किस पॉइंट में सक्सेस हमारा प्लानिंग के थ्रू आया था, अब कौन कौन से फेलियर्स थे जो हमको आज भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलता है. ठीक है. फर्स्ट वॉज ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर एक कोने पे, मतलब कि यू कैन गो एंड यू कैन सी द पुअर पर्सन हु आर लिविंग विदाउट द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ठीक है. 21.5% ऐसे थे जो उनको, मतलब कि ये चीज़ें बिल्कुल भी मिलती ही नहीं थी, मतलब कि वो एब्सोल्युटली पुअर थे. उनके पास फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था, क्लोथिंग नहीं थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, ऊपर रहने के लिए भी कुछ नहीं था. और 50% ऐसे थे जो मतलब पुअर थे बट दे वर गेटिंग द एसेंशियल, मतलब उनके पास इतना था कि वो एसेंशियल उनके पास थे. बट 21% ऐसे थे इनके पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग कुछ भी नहीं था. ठीक है. तो सबसे पहला हमारा ड्रॉबैक क्या था? ऑब्जेक्ट पॉवर्टी. मतलब कि जो पहला हमारा थीम था को पॉवर्टी को हटाना है, जो 6 और 7 वाले प्लान में था, बट उसको हम रिमूव नहीं कर पाए, बट उसको बढ़ा दिया गया, मतलब और बढ़ गया ड्यू टू इन इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लानिंग. इसलिए क्या हो गया, हमारी पॉवर्टी कम नहीं हुई बट हमारी पॉवर्टी क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई. फिर आपका आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स होता है आपका जब महंगाई हो जाती है. ठीक है. महंगाई जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन हाई इनकम वाले हैं वो तो हर चीज़ को अपने आसानी से पा लेंगे, वो जो चाहिए उनको मिल जाएगा. बट जो पर्सन बिलो इनकम वाले हैं उनको जो चाहिए होगा उनको नहीं मिल पाएगा. तो यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है हैव और हैव नॉट वाली, मतलब कि जिनके पास है वो तो ले पा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो उन चीज़ों को ले भी नहीं पा रहे. मतलब उनको कुछ चाहिए, एसेंशियल जो चाहिए होता है खाना पीना, वो वही परचेज करने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है. तो उससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया. इन्फ्लेशन होने से जो पर्सन कैपेबल थे खरीदने के लिए वो तो परचेज कर रहे थे, जो कैपेबल नहीं थे परचेज नहीं कर पा रहे थे. ड्यू टू दैट काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या हो गया था, डेप्रिसिएशन. ठीक है. डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब भूख से मरने लग गया, भुखमरी हो गई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गया था, डेथ होने लग गई थी. तो ये सब चीज़ें होने लग गई ड्यू टू द इकोनॉमिक प्लानिंग. फिर आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जब उनको बेरोजगार ज़्यादा बढ़ जाए हमारी कंट्री में, जब पर्सन काम करने वाले कम हो और ना काम करने वाले ज़्यादा हो. जो हमारा 53 लाख था फर्स्ट प्लान में, फर्स्ट प्लान में कितना था, 53 लाख. 11th प्लान में आते आते वो कितना हो गया, 4 करोड़. मतलब कि 53 लाख से 4 करोड़ बढ़ गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर, जो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. ठीक है. फर्स्ट प्लान में 53 लाख से खाली, फिर बढ़ के 11th प्लान था वो कितना हो गया, 4 करोड़. मतलब कि 3.5 करोड़ हमारा 10th प्लान में बढ़ चुका था. सिंपली ये हमारा कब से बड़ा क्राइसिस था, अनएम्प्लॉयमेंट. अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा तो उस पर इनकम नहीं आई होगी, इनकम नहीं आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली वो गरीब होगा, गरीब होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉवर्टी में आ जाएगा. पॉवर्टी में आ जाएगा मतलब कि इसको क्या मिलेगा, नहीं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग नहीं मिल पाएगी. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग नहीं मिल पाएगी तो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाएगा, और खर्चा पूरा नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको डेथ या उसकी जो चीज़ें हैं वो गिरती जाएंगी. कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होगी वो मर भी सकता है. फिर आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमको चाहिए वो पूरी नहीं थी. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें चाहिए होती वो हमारे पास क्या थी, पूरी नहीं थी, बहुत कम रेशियो में थी, मतलब ना के बराबर. ठीक है. पावर, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल हमारे वहाँ क्या थे, बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम रेशियो में थे. हमें अगर 15 डैम चाहिए वहाँ पे 2 बने हुए हैं, अगर 15 पावर स्टेशन चाहिए वहाँ पे 2 बने हुए हैं, 15 ब्रिजेस चाहिए वहाँ पे कितने, 2 या 3 बने हुए हैं. स्कूल अगर 15 चाहिए तो वहाँ 3 या 4 बने हुए हैं, और कॉलेजेस 15 चाहिए तो वहाँ 3 या 4 बने हुए हैं. मतलब कि रेशियो था वो काफ़ी कम था. ठीक है. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पर्सन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग हमारा क्या था, कॉलेजेस, स्कूल्स, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह क्या थे, काफ़ी ज़्यादा कम रेशियो में थे. फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्यूड मतलब क्या होता है, काफ़ी बिखरा हुआ, जो इक्वल ना हो, किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत थोड़ा सा है, किसी के पास बिल्कुल है ही नहीं. ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था इकोनॉमिक और सोशल इक्विटी में. इकोनॉमिक मतलब होता है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. फिर आपका सोशल इक्विटी में होता है सोशल हक होते हैं, आपका सोशल जस्टिस से बोलते हैं कि हर पर्सन को हक होता है अपनी
मार्केट में सोसाइटी में रहने का इक्वल हक होता है, इक्वल राइट्स होते हैं, सबको इक्वल चीज़ें चाहिए होती हैं जो उनको दूसरा चीज़ बंदे ले रहे हो। तो वो सब क्या था, काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड था, उसमें कोई भी बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था। किसी के पास बहुत ज़्यादा था, किसी पे बहुत बढ़ता जा रहा था, कोई बंदा गरीब है तो गरीब होता जा रहा था, और किसी के पास बिल्कुल नहीं है तो वो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पा रहा था। ऐसा हमारा प्लानिंग का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था। तो ये हमारे 5 रीजंस हैं द फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के कौन से ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से हम उसको फेलियर्स बोलते हैं। अबजेक्ट पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया। क्योंकि बढ़ गया क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका इकोनॉमी GDP काफ़ी नीचे गिर गया होगा, तभी तो महंगाई होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका था, अच्छा नहीं था। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक कंडीशन हमारी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। कोई पर्सन बहुत अमीर था, कोई पर्सन बहुत गरीब था, कोई पर्सन बिल्कुल भी अपने एसेंशियल को पाने के लिए भी रो रहा था, उसके लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उनको पा नहीं सकते थे। ऐसी सिचुएशन भी हमारी कंट्री में हुई थी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दिस आर द फेलियर्स स्टडी वी हैव लर्नड अबाउट सक्सेस। सो हियर्स a chapter is completed, so go through the chapter. If you have any kind of problem, we'll make you help out through the Blackboard or by giving us some voice note or anything. You should write your name according to your view. The name should be written under the view comment section if you have watched the video. Okay, so go through the video, each and every video of this chapter. You can get everything on the YouTube. If you have any kind of doubt, clarification, you can contact me or you can simply comment on the comment section. Thank you for listening me. Thank you for giving so much support to me. Thank you for such a good subscriber. Thank you and have a nice day. Healthy week.